बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN उर्दू टॉप न्यूज़। CNN उर्दू टॉप न्यूज़ में सबसे पहले ईरान के ताबड़तोड़ हमले, इसराइल बुखला गया, इसराइल के शहर जो हकीफा है उसमें पावर प्लांट तबाह कर दिया गया और 200 से ज़ायद इसराइली जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और जो इसराइली फौजी हैं वो बाकायदा उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि हम सरेंडर करते हैं, ईरान हमले ना करे। अब ये उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया जब ये फ़लस्तीन पर हमले कर रहे थे, फ़लस्तीनी शहरियों पर जिस तरह की इन्होंने जुल्म किया और 60,000 के करीब फ़लस्तीनी जो शहीद किए उस पर तरस नहीं आया। और ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से इसराइल की बौखलाहट अब इस लेवल तक आ गई है कि उसने कहा है कि इसकी कीमत ईरान के रिहायशी अदा करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। हीफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में बस्ती इसराइल में बिजली बंद, मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइलों हमलों में तद्दद इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई हैं और 100 से जायद इसराइली जख्मी हैं। और आज ट्रंप ने भी एक पैंतरा बदल लिया। उन्होंने कहा मुमकिन है अमेरिका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सीनियर सहाफ़ी रिचर्ड स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हुए कहा यह मुमकिन है हम ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने इसके साथ वाज़िया किया कि इस वक्त अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। और तीसरा खबर यह है कि ईरान के पास इसराइल तक जो मार करने वाले मिसाइल हैं उनके नाम क्या है, तो उनमें जो काबिल जिक्र नाम है वो मैं आपको बताता चलूँ। सजील, खैबर, अम्माद, शहाब 3, गदर, पावा, फतेह 2, खैबर शिकन, हाज कासिम। ये ईरान के मिसाइल है जिसमें से अभी तक चंद ईरान ने इस्तेमाल किए हैं। अभी बहुत कुछ ईरान ने इस्तेमाल करना है और बहुत से सरप्राइजेज अभी बाकी हैं और पूरी दुनिया सर जोड़कर बैठी है। और इसके अलावा ईरान का एक और बड़ा कदम, पार्लिमानी बिल के जरिए जोहरी अदम फलाह का मुआहदा छोड़ने की तैयारियां। NPT 190 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल आलमी मुआहदा है जिस पर 1968 में दस्तखत किए गए। ये 1970 में नाफिज हुआ। तो ये ईरान जो है वो आगे करने जा रहा है। और उसके अलावा आज वर्कर कन्वेंशन लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो कन्वेंशन हुआ, अलीमा खान वहां पहुंची। तो लाहौर में मुखालिफ सियासी जमातों की अलीमा खान ने सियासत दफन कर दी, वहां पर अवामी